हम जो कहेंगे ना वो हो जाएगा। ओम शांति। सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। तो बहुत छोटी सी मुरली लेकिन बहुत ही पावरफुल। मास्टर बीज रूप में स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हैं कि मैं मास्टर बीज रूप हूँ। जैसे ही वाणी में सहज आ सकते हो वैसे बीज रूप में सहज स्थित हो सकते हो। जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आ सकते हो वैसे ही वाणी से परे विस्तार में बजाय सार में स्थित हो सकते हो। हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं। आप देखिए जादूगर को तो पूरा सब कुछ जैसे कि रुमाल जो है, बहुत सारा रुमाल जैसे कि टोपी में से निकलता है, जैसे उन्होंने सब कुछ हद में समा दिया तो वो जादूगर दिखाते हैं ना। तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समझ सकते तो हम तो बहुत बड़े जादूगर हैं। मास्टर जादूगर, सुप्रीम जादूगर के बच्चे। कोई भी आत्मा सामने आ गई, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसको दे सकते हो? अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्मा में आत्मिक शक्ति और संबंध की शक्ति भरना चाहते हो और 1 सेकंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो। और यह अंतिम स्टेज है। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से 1 सेकंड में ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण की आगे कोई भी आत्मा आ गई तो क्या 1 सेकंड में स्वरूप का दर्शन या साक्षात्कार नहीं कर सकते? तो ये बहुत सुंदर बात है। जितना जितना हम योग करेंगे कराएंगे ये स्थिति आती जाएगी। जैसे नीचे 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, जब सिक्योरिटी भाई को वो करवा रहे थे योग तो वहाँ एक और प्रिंटर बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनको कराया उनको अनुभव होने लगा, वो बिल्कुल एकदम उतावले हो गए, ये क्या चीज है, हमको भी अनुभव हुआ, हमको भी करना है कोर्स। ऐसे करके वो आगे आ गए। फिर उनको लिंक भेजा कि ये पहले आप सुनिए फिर क्वेश्चन होगा तो बताइए। तो बूढ़े हैं वो। तो ऐसा अनुभव दूसरे को हो, आपकी आत्मिक स्थिति ऐसे हो, कब होगा? जब दिन भर आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। एवरी आवर ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, सब आत्मा है। तो बाबा ये कहते हैं ये स्थिति अभी आनी है, लास्ट में नहीं। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से 1 सेकंड में स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, जैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आ गई तो क्या 1 सेकंड में स्वरूप का दर्शन या साक्षात्कार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वह स्टेज बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनने के समीप अनुभव करते हैं, वो अभी ये स्टेज बहुत दूर है। जबकि संभव समझते हो तो फिर अब तक ना होने का कारण क्या है? जो संभव है लेकिन प्रैक्टिकल अब तक अब नहीं है, जरूर कोई कारण होगा। ढीलापन भी क्यों क्यों अभी तक ऐसा नहीं हुआ होता है? ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन सी अटेंशन की कमी है? तो ऐसा क्या कमी है अब तक हमारे में तो अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई? जब साइंस में भी अनेक कार्य 1 सेकंड में सिद्ध कर दिखाए ना, 1 सेकंड में मिक्सी ग्राइंडर सब पीस देता है, 1 सेकंड में कुछ ही मिनट में वॉशिंग मशीन सब साफ कर देता है। तो साइंस ने कितना सारा कार्य कर दिया, 1 सेकंड में स्विच ऑन करो लाइट आ जाती है। तो सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करने की देरी होती है, तो यहाँ वह स्थिति क्यों नहीं बन पाती कि स्विच ऑन किया आत्मिक स्थिति, स्विच ऑफ किया ओके, स्विच ऑन किया आत्मिक स्थिति। 1 सेकंड में तुरंत आत्मा का, जैसे आत्मा कैसे फील होगी ना आपको, जैसे पेट में बच्चा गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है ना, ऐसे आत्मा गुड़गुड़ करेगी मस्तक में। तो वो समान से आएगा और नहीं जब तक आएगा जब तक हमको जन्म मरण से अभी के लिए इस चक्र के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। हम सोचेंगे कि चलो हम नहीं कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं। कोई भी एक भी ब्राह्मण बिना अपने कर्तव्य को पूरा किए बगैर इस सृष्टि पे वापस नहीं जा सकता। करवाएगा बाबा, कैसे भी करवाए। जैसे अभी अश्विन से करवाता है, भले ही वो छोटा है लेकिन मुझसे भी करवाता है कैसे न कैसे करके, सजा दे देके ना। कभी उसको दर्द होता है तो बाबा को याद करे या उसके सामने कुछ चिल्लाएगा तो शाबाश देगा। छोटा है तो डर जाता है। तो ऐसे ही हम, ऐसी स्थिति हमारे साथ ना आए कि हमारा कोई करीब
देह छोड़ना पड़ जाए और हमको दूसरे जन्म में फिर ऐसे भुगतना पड़े, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अभी ही हमको सारा कर्तव्य पूरा करना है। ब्राह्मण जन्म का जो भी कोर्स किया, बाबा का बना, ब्राह्मण हुआ ना, तो ये हम बहाना नहीं दे सकते कि टाइम नहीं था। कोई भी नहीं दे सकता, बाबा कान पकड़ेगा। तो ये हम नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण जीवन के 5-6 कर्तव्य हैं जो हमको करने हैं। योग करना है, प्रकाश देना है, आत्माओं को शांति सुख सबका दान देना है, साक्षात्कार करवाना है, बहुत सारे कर्तव्य हैं। तो बार बार भाई जी बोलते हैं अपने कर्तव्य चुन लो और वो कर्तव्य को करो। कुछ एक कर्तव्य स्पेशल हम चुन सकते हैं, ये मेन कर्तव्य है, इसको नहीं। योग करना, ब्राह्मण जीवन को फॉलो करना, पवित्रता रखना, ये सारा तो कंपलसरी है। लेकिन और कुछ एक कर्तव्य है जो हम चुन सकते हैं, उसमें हम साक्षात्कार करवाएंगे कि साक्षात्कार करेंगे, कृष्ण का जन्म होते देखेंगे, ये तो हम चुन सकते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति बनाओ जो स्विच ऑन किया आत्मिक स्वरूप में आ गए तो पूरे दिन हम सबको आत्मा देखिए, ये आत्मा, वो आत्मा, सबके एक्शन को नहीं देखिए। कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, हमारा ध्यान भूल पे जाता है और हमारे मन में उस पर मनन चिंतन चलता है। तो मनन चिंतन सिर्फ मुरली का हो, ये बहुत अटेंशन रखना। दर्पण तो हो, दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है, ये आप स्वयं ही विस्तार में ज्यादा जाते हैं। जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं और कोई को सार रूप में कैसे फिट कर सकते हैं। कोई भी बात देखते व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने के कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हैं। जो भी देखा व सुना उसके सार को जानकर सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास कम है। क्यों क्या के विस्तार में ना चाहते भी चले जाते हैं, ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्या हो रहा है। इसलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होते हैं। वृक्ष अर्थात विस्तार, कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति भी खत्म हो जाती है, शक्ति का विस्तार हो जाता है। जैसे सैकरिंग और वैसे मिठास में फर्क होता है, वो अधिक क्वांटिटी यूज करनी पड़ती है। सैकरिंग कम अंदाज में, मिठास ज्यादा देगी। इस रीति से कोई भी बात के विस्तार में न जाने से समय और संकल्प की शक्ति, सॉरी, इस रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। व्यर्थ जाने के कारण वो शक्ति ही नहीं रहती। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदैव अभ्यास करो। कोई भी बात के विस्तार को समय पर सार्वधिक कर सकते हो। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सारूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी एक जगह में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अनुभवी मूर्ति अन्य को अनुभव करा सकते हैं। इस बात के स्वयं ही अनुभव कम है, अपने सार में समाने के अनुभवी कम है। इसी कारण अन्य आत्माओं का अनुभव नहीं करा सकते। जैसे कोई भी पावरफुल चीज में और पावरफुल साधनों में कोई भी चीज को परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जैसे अग्नि बहुत तेज अर्थात पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो स्वतः ही रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो अग्नि अगर पावरफुल नहीं तो कोई भी वस्तु के रूप को परिवर्तन नहीं कर पाए। तो योग भी क्या है, अग्नि है। तो ऐसे ही अपनी पावरफुल स्टेज पर स्थित रहे तो कोई भी बातें आए जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तु है या व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति आपके सामने आएंगे तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उन्हीं की स्थिति रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगी। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसे पावरफुल स्टेज पर स्थित है। कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तित हो जाएगी, साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति व वैभव
और वायुमंडल वायुप्रेषण वृद्धि दृष्टि में वश भी नहीं हो सकते। तो अब समझा क्या कारण है? एक तो समाने की शक्ति कम है ना, कोई बात आई हमने समाये नहीं, उसके विस्तार में चले गए, बोल भी दिया जाता तो संकल्प भी गया, बोल की शक्ति भी गई, वाणी की शक्ति भी गई और समय भी गया। तो समाने की शक्ति का, दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति का, कि किसी ने कुछ बोला तो उसको हम तुरंत अलौकिकता में परिवर्तित कर, कि ये तो मेरी सहनशीलता का टेस्ट, ये जो भी परिस्थिति व्यक्ति है माया है, माया का खेल है, अर्थात लाइट हाउस नाइट हाउस, उस दोनों में स्थित सदाकाल नहीं रहते। यानी बाबा से कंबाइंड फील करना है अपने आप को, कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, बाबा मेरे छत्र छाया बना हुआ है, मैं उससे कंबाइंड में आत्मा हूँ, और जो भी कुछ आए उसको दृष्टि दे कि इसमें प्यार प्यार की शक्ति जा रही है, इसमें शांति की शक्ति जा रही है और ये शांत हो रहा है। बस इतना ही काम करना है। लाइट हाउस नाइट हाउस स्थिति में रहना है, लाइट दे रहे हैं, माइट दे रहे हैं बाबा से कंबाइंड होकर। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप द्वारा विशेष शक्तियों को सौगात मिली है उनको काम में नहीं लाते, है ना। हम जान गए हैं कि हमको इतनी सारी शक्तियां मिली है तो उसको काम में नहीं ला रहे, सिर्फ देखते सुनते खुश होते हो, परंतु समय पर काम में न लाने के कारण कमी रह जाती है। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो बताओ, कब भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाए, आदि अद्य अंत, आदि मध्य और अंत का राज हमको पता है, कि ये सारी सिचुएशन हमें देवता बनाने के लिए आ रही है। तो जब हम जानते हैं कि ये हमारे लिए आ रही है, हमारे लिए गिफ्ट है, तो उससे अपने संकल्प और वचन को उसी अनुसार हम बोलेंगे, आपका कल्याण हो, आप सुखी रहो। तो बताओ, कभी भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हैं, कर्म करते रहते हैं ना, मान लो ऑफिस का काम कर रहे हैं और हम किसी को कुछ करते देख, उस कर्म के हम वश में हो जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं और फिर व्यर्थ बोल निकल जाता है। बोल वो जो वरदानी हो या महावाक्य से भरा है, वही समर्थ बोल है। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षी पद की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म नहीं करते। तो बाबा जी आज क्या बोल रहे हैं, वरदान दिए आज साकार मूल्य में, कि साक्षी होकर के अपने जन्म की विशेषता यानी त्रिकालदर्शी बनकर, त्रिकालदर्शी बने तो हम क्या जान गए कि हम कितनी विशेष आत्माएं हैं, हमारा विशेष पाठ है। त्रिकालदर्शी होकर साक्षी पद में स्थित होकर अगर हम इन कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो इनको वशीभूत हो जाते हैं। तो वशीभूत होना अर्थात भूतों का वाहन करना, तो सारे भूत आ जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ, कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधन यात्रा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकते, अगर कर्म बंधन में फंस गए, बंध गए ना, तो विकार तो अपनी ऊंची स्टेज को नहीं पा सकते। सदैव ये चेक करो कि कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हैं। ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हैं, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। जैसे पहले कर्म के बंधन में आना क्या, जैसे कोई कह रहा है हमको आज ही ये काम करना है, कोई बच्चा जिद कर रहा है और रोए जा रहा है रोए जा रहा है, तो सब क्या होगा, कर्म के बंधन में आ गए तो हमको क्रोध आ जाएगा, विकार आ जाएगा, कर्म इंद्रियों के वश में हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि हम अपने कर्म इंद्रियों के वश हो, हम उसके कर्म इंद्रियों के वश हो गए, कि वो रो रहा है तो उसको हम देख रहे हैं, साक्षी भाव नहीं है। तो अगर इसमें अगर साक्षी भाव नहीं है और हम कर्म इंद्रियों के वश हो गए तो सारे विकार आ गए, फिर हम क्रोध कर बैठेंगे,
तुमको और कोई काम नहीं, कुछ से कुछ व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प सब। लेकिन साक्षी भाव, ठीक है, इसकी समझ इतनी है, वो अपनी समझ के अनुसार रो रहा है। त्रिकालदर्शी स्थिति और युक्ति युक्त क्या होगा वहाँ? वहां पे हम कोई खुद से कोई गेम खेलने लग जाए, या कोई बात ऐसे करने लग जाए, कोई स्टोरी पढ़ने लग जाए, ऐसा लगेगा जैसे वो बात हुई ही नहीं। वो आत्मा और बाबा का आह्वान कर, मीठे पापा, प्यारे पापा, अच्छा कुछ युक्ति बता। तो बाबा से कंबाइंड है ना? तो क्या हो गया, बीज रूप में स्थित हो गए कि मैं बाबा से कंबाइंड हूँ, बीज स्वरूप में हूँ, तो लाइट और माइट मिल जाएगी। फिर युक्ति युक्त हो जाएंगे, नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिमान होकर के उस सिचुएशन को बदल देंगे। उसके बाद वो आत्मा हंसेगी, खेलेगी, गुनगुनाएगी, ऐसा लगेगा कोई बात ही नहीं होती। तो ये युक्ति युक्त कर्म होता है। तो ऐसा हर एक आत्मा के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होना है, बीज रूप स्थिति में, साक्षी भाव और त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। इसका अभ्यास चाहिए कि बाबा ने सारी शक्तियां दे दी हैं, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से परम गुना ज्यादा है। तो अभी पहले इतना बंधन नहीं लगता था, लेकिन अभी अब जो काल का बंधन है वो कर्म बंधन परम गुना ज्यादा लगता है। इस कारण आत्मा, बंधन मुक्त आत्मा, स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वो नहीं कर पाते। महसूस करते कि ये नहीं होना चाहिए, ना यह होना चाहिए, ये मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, वफादारी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। लेकिन क्या हो जाता है, दूरी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, क्रोध आ जाता है, विकार आ जाता है, झगड़ा हो जाता है, कहासुनी हो जाती है। तो ये सारी चीजें नहीं होती, खुशी नहीं, हल्कापन नहीं, संतुष्टता नहीं। लेकिन किए हुए कर्म के बंधन कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते। इस कारण अपने आप से व पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते और न रह सकते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, मान लो हमने ऐसा कर्म कर दिया तो हमको बहुत बुरा लगेगा बाद में कि क्यों मैं इस आत्मा को दुखी कर रही हूँ, अपने आप से संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो सोचते हैं क्यों हमारे अंदर क्रोध आ रहा है जब हम इतना योग कर रहे हैं, तो अपने आप में पुरुषार्थ से भी संतुष्टता नहीं आएगी। इसीलिए इस कर्मों की गूढ़ गति को जानकर, अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है और किसी से हिसाब किताब नहीं बनाना है। कोई भी गलती संकल्प रूप में भी हम कर लेते हैं कि ओह, ये भी आ गया वर्ड में, ओह, ये भी एक बड़ा विकर्म हो गया। उसका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझ में आई। ओह, इस टाइप की बात नहीं आई। ओहो, अंदर से ऐसी ही बात नहीं है कि हम बिल्कुल उबे हुए दिखाई दे किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति से। अपने आप को ही, दूसरे को ना पता चला, अपने आप से हो गए तो भी नहीं, हिसाब कड़ा है। किसी अति सूक्ष्म वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है। वैसे वर्तमान समय अति संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हैं, इसीलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है कि छोटी छोटी गलतियां तो होगी ही नहीं। अब समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती है। इसीलिए कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देगी। जो सुख, जो खुशी, जो तुम्हें सुख मिलना चाहिए, उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसीलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस, लाइट हाउस बनो। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले हैं। स्वयं रास्ता चलते चलते रुक जाए तो औरों को रास्ता दिखाने के लिए कैसे बनेंगे? इसीलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्मयोगी
चलने वाले फरिश्तों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। इन फरिश्तों का भी त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर साक्षी भाव से सेवा करने वाले कर्मयोगी फरिश्तों का बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।